एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। सबसे अनोखा अवतार, मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी जब अमृत कलश निकलता है, देव और दानवों में फिर तो द्वंद होता है। हारे हुए देवताओं की सुने पुकार त्रिलोकी, मोहिनी बन के समस्या का समाधान किए त्रिलोकी। मोहिनी की मन मोहक छवि, छम छम चलना फिरना, सभी असुर मोहित होते हैं, भूल गए सब लड़ना। मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। दोनों की बनती अलग कतार, अमृत कलश ले हाथ में बाटे मोहिनी अमृत धार। दिव्य कलश से अमृत प्रभु जी पिला रहे देवों को, साथ साथ मदिरा घट से मदिरा दे दानवों को। दानव राहु बन के देव देवों की कतार में बैठा, अमृत कलश से अमृत घूंट मोहिनी से पी लेता। देवों ने पहचाना उसको, हरि काटे दानव शीश। दानव कट के ग्रह बन जाते, राहु के धड़ और शीश।
आदि काल में जब ब्रह्मांड का निर्माण तक नहीं हुआ था, परमेश्वर एक दिव्य प्रकाश के रूप में सर्वव्याप्त थे। हर ओर ओंकार का नाम था। इसी दिव्य प्रकाश से आदि नारायण प्रकट हुए। और जब उनके मन में सृष्टि की रचना की इच्छा हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अपने वाम भाग से आदि शक्ति को प्रकट किया। प्रभु, क्या आज्ञा है? देवी भगवती महालक्ष्मी सृष्टि की रचना और संचालन का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। आप अपने अंदर से अन्य शक्तियों को प्रकट कीजिए और सृष्टि की रचना, पालन और संहार का उत्तरदायित्व संभालिए। प्रभु, इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। कहिए देवी, क्या चाहते हैं आप? मेरी प्रार्थना ये है प्रभु कि आप अपने महा अस्तित्व के अंश से 3 दिव्य विभूतियां प्रकट करें। एक ब्रह्मा के रूप में, दूसरा अंश भगवान विष्णु के रूप में और तीसरा अंश भगवान सदाशिव के रूप में। तथास्तु। प्रणाम आदिशक्ति। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मेरी उत्पत्ति किस कारणवश की गई है? हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है। सृष्टि रचना का ये महत्वपूर्ण दायित्व आपको ही संभालना है। तब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति की सहायता से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। धरती, आकाश, मानव दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि की रचना की। एक समय 2 महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? राजन, संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा, और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजन, यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा।
घनघोर, सबका तेज अग्निशिखा सम फैला चारों। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्युलोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। हे परमपिता, आप ही अपने त्रिगुणमय रूप में इस सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। ले चलो इन्हें, सबको बंदी बना लो। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था।
वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा! अरे अभी तक तो तुम मेरा खड़ा जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है तो मैं अभी इस खंबे भी चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। सूर्यवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
जय नरसिंह नारायण अद्भुत छवि नारायण जय नर हरि नारायण ओम नमो नारायण कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः चाक्षुष मनवंतर के अंत में पृथ्वी पर एक बड़ा धर्मात्मा राजा सत्यव्रत ओम सूर्य देवाय राज्य करता नमः। था। राजा 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 ये आवाज किसकी है? राजा मुझे जल में वापस मत फेंक। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसलिए जब मैंने आप जैसे वीर पुरुष के हाथों में अपने को सौंप दिया तो मुझे विश्वास था कि अब राजा के हाथों मेरी रक्षा होगी। यदि राजा भी मुझे त्याग देंगे तो फिर निर्बल प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? तुम चिंता ना करो मत्स्य, अब तुम्हें कोई भय नहीं। तुम हमारे राजमहल में रहोगी। वहां मेरे लिए स्थान होगा? स्थान? राजा सत्यव्रत के राजमहल में तुम जैसे क्षुद्र जीव के लिए स्थान की बात करती हो? वहां तो एक नगर समा सकता है। शायद तुमने कभी राजमहल देखा ही नहीं। चलो आज हमारे राजमहल को भी देख लो। चलो। इसके आहार का पूरा प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां आनंद से रह सकती हो। राजा राजा मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो राजा। बड़ी अद्भुत बात है, तुम तो बर्तन जितनी बड़ी हो गई हो। राजा मुझे कोई बड़ा स्थल दो ना। अच्छी बात है। प्रहरी, इन्हें किसी बड़े बर्तन में रख दो। जो आज्ञा महाराज। अब तुम यहां परमानंद से रहो। राजा राजा राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इस छोटे से पात्र में मैं कैसे रह सकती हूँ? ये कैसी माया है? तुम तो हर बार पहले से बड़ी हो जाती हो। हे राजन, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे राजमहल में पर्याप्त स्थान देना आपका धर्म है। अवश्य, हम अवश्य अपने धर्म का पालन करेंगे। प्रहरी, इन्हें किसी और बड़े बर्तन में रख दो।
जो आज्ञा महाराज। देखो राजन, ये पात्र भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आप कोई अलौकिक जीव हैं, इतनी शीघ्रता से बढ़ती ही चली जा रही हैं। राजन, ये तो मेरा स्वभाव है, बढ़ने पर आती हूँ तो रुकती ही नहीं। परंतु आप क्यों चिंता करते हैं? आपका राजमहल तो बहुत बड़ा है ना? बड़ा था, परंतु आपने उसे छोटा कर दिया है। मैं समझ गया कि मैंने आपको क्षुद्र जीव कहा था, सो आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला रची है। अवश्य आप कोई दिव्य आत्मा है। हे मत्सराज, आपने हमें जो शिक्षा दी है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अपने इस राजमहल का कोई दम नहीं रहा। चलिए, मैं आपको एक विशाल नदी में पहुंचा आता हूं। अच्छी बात है राजन, वही मेरे लिए उचित होगा। हे महात्मा, आप कोई साधारण जलचर तो हो नहीं सकते। सच सच बताइए कि आप कौन हैं और ये मत्स्य का रूप धारण करके अपनी माया से हमें क्यों भरमा रहे हैं? एक ही दिन में जिसके आकार में इतना विस्तार हो जाए, ऐसा जलचर तो मैंने कभी न देखा न सुना। अवश्य आप सर्वशक्तिमान श्री हरि हैं। मैं मन, वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आकर आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, मुझे अपने अलौकिक रूप के साक्षात दर्शन देने की कृपा कर। शंख चक्र और गदा पद्मधर, लीलाधर जगधारन, स्वयं चतुर्भुज मत्स्य रूप में प्रगटे श्री नारायण। निराकार के आज हुए साकार रूप में दर्शन, सफल हो गए नैन दरस कर, धन्य हो गया जीवन। हे सच्चिदानंद अच्युत अविनाशी भगवान, पृथ्वी पर आपके अवतार किसी न किसी विशेष अभिप्राय हेतु होते हैं। आप अनुग्रह करके अपने इस दास को यह समझाने की कृपा करें कि यह अद्भुत मत्स्य रूप धारण करने का क्या हेतु है प्रभु। सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोक प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा औषधियों के बीजों
और भी छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय जब तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। फिर जब ब्रह्मा जी का नया दिन उदय होगा और प्रलय समाप्त होगी, तो तुम वैवस्वत मनु के रूप में एक मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करोगे। हे सप्तऋषियों, वेद वेदांग के अतिरिक्त मेरे साथ मानव सभ्यता के बीज हैं। इस समय संपूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त हो गई है। कभी उचित अवसर और अनुकूल परिस्थिति आने पर इन सृष्टि बीजों द्वारा हम पुनः जीवन और संस्कृति का प्रसार कर सकेंगे। आपका कहना सत्य है महाराज। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण कीजिए। वह शीघ्र ही हमारी सहायता करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रलय की आंधी शांत हुई और नो
नव संस्कृति लिए पधारे। अवतार हरि का, मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार हरि का, मोहिनी अवतार। श्री हरि नारी रूप लिए बने मोहिनी अवतार। श्री हरि नारी रूप लिए बने मोहिनी अवतार। श्री हरि के अवतारों में है, श्री हरि के अवतारों में है सबसे अनोखा अवतार।